नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताएंगे यूपीएससी की कुछ कहानियां ऐसी। प्रियंका के गांव में लैंडलाइन फोन भी नहीं था। पिता को 4 दिन बाद मिली खबर। फिरोज ने कांस्टेबल की ड्यूटी के साथ की थी पढ़ाई। चलिए आपको कुछ कहानी बताने जा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में आने वाला एक छोटा सा गांव रामपुर है। यहाँ 80 से 90 परिवार रहते हैं। गांव में न पक्की सड़कें हैं और ना ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। मोबाइल तो दूर की बात है, यहाँ लैंडलाइन फोन तक नहीं है। 5वीं कक्षा के बाद बच्चों को दूसरे गाँव में पढ़ने जाना पड़ता है, क्योंकि रामपुर में 5वीं तक ही स्कूल है। यदि किसी की तबीयत खराब हो जाए तो करीब 100 किलोमीटर दूर देवाल आना पड़ता है, तब इलाज मिल पाता है। इसी गांव की है प्रियंका दीवान, जिन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2019 में 257वीं रैंक पाई है। प्रियंका के परिवार को यह खुशखबरी रिजल्ट आने के 4 दिन बाद मिल सकी है। उनके पास ऐसा कोई जरिया नहीं था जिसके जरिए वो तुरंत अपने माता पिता को यह बता सकें कि मैं आईएएस में सिलेक्ट हो गई हूँ। 4 दिन बाद जब उनके पिता ने गाँव से थोड़ा दूर आकर कहीं से कॉल किया, तब उन्हें पता चला कि बिटिया ने इतनी बड़ी परीक्षा पास कर ली है। जब हमारी प्रियंका से बात हो रही थी तो वो अपनी 2 बहन और एक भाई के साथ गाड़ी से देहरादून चमोली के लिए निकली थी। बोली 5वीं तक मैं रामपुर में ही पढ़ी, फिर हर रोज़ 3 किलोमीटर दूर टोरटी गांव जाया करती थी, क्योंकि वहां 6वीं से 10वीं तक स्कूल था। 10वीं के बाद गोपेश्वर आ गए। यहाँ थोड़ी बड़ी जगह है जहाँ स्कूल कॉलेज सब हैं। फिर यहाँ से ग्रेजुएशन किया। जब फर्स्ट ईयर में थी तब कॉलेज में एक फंक्शन में डीएम आए थे। उन्होंने हम लोगों को कलेक्टर के पद की अहमियत बताई और कहा कि हम भी प्रयास करें तो सक्सेस पा सकते हैं। तब पहली बार इस एग्जाम के बारे में पता चला। यह 2012 का किस्सा है। मेरे मामा जी देहरादून के सेशन कोर्ट में जज हैं। जब उनसे इस एग्जाम के बारे में पूछा तो उन्होंने बहुत गाइड किया। तब इसके बारे में थोड़ा बहुत पता चला, लेकिन तब भी मन पूरी तरह से पढ़ाई के लिए तैयार नहीं था। 2012 से ही मैं बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाती थी। 2015 में देहरादून आ गई क्योंकि एलएलबी करना था। 2017 में अगर लगा कि आखिर कब तक यूं प्राइवेट नौकरी करते रहेंगे। मैं अपने आसपास की चीज़ों को बदलना चाहती थी। गांव के हालात देखकर बहुत मन होता था कि हम कुछ ऐसा बने जिससे इन हालातों को बदल सके। फिर सोचा कि एक बार तो एग्ज़ाम देना ही चाहिए। इसके बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की। इंटरनेट वाला फ़ोन भी नहीं था। एक फ्रेंड के पास फ़ोन था, उसके पास से पूरा सिलेबस नोट करके ले आई थी। एक लाइब्रेरी में मेंबरशिप ली थी, वहाँ से किताबें मिल जाती थी, इसलिए सिर्फ ज़रूरी किताबें ही खरीदी। रोज़ाना पढ़ने के घंटे भी तय किए। हर रात को अगले दिन का प्लान बनाती थी कि कल क्या काम करना है, और उस हिसाब से पढ़ाई के लिए मैं कैसे टाइम मैनेज करती थी। इस तरह से करीब 2.5 साल पढ़ाई की। लाइब्रेरी से किताबें पढ़कर खुद के नोट्स बनाया करती थी, उसी से पढ़ती थी। पहली ही कोशिश में एग्ज़ाम क्लियर हो गया, लेकिन मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। मुझे अब जो पिछले गांव हैं उनकी तस्वीर बदलना है। अभी तो पहली सीढ़ी है। 4 दिन बाद जब पापा से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, ये पूछने पर प्रियंका बोली, उन्होंने कहा कि तुमने मुझे अमर बना दिया। इसके बाद पापा और मैं दोनों रोने लगे। मुझे मेरे जिले से इन्विटेशन मिला है, यहाँ स्वागत समारोह है। पहले नानी के घर जाऊँगी और मैं फिर अपने घर जाऊँगी। आइए दूसरी सफलता की कहानी सुनाते हैं। 11 लाख की नौकरी छोड़ दी। घर वालों ने कहा था कि ऐसे नौकरी छोड़कर कौन आता है। बिहार के समस्तीपुर से 3 किलोमीटर दूर धुरलक नाम का गाँव आता है। यहाँ के रहने वाले राहुल मिश्रा ने 2017 में 11 लाख रुपये पैकेज वाली नौकरी छोड़ दी थी। राहुल ने आईआईटी बीजेचयू से पढ़ाई की थी और 2016 में उनका कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। वो नौकरी करने पुणे चले गए, लेकिन 6 महीने बाद घर आ गए। कहते हैं हमारे क्षेत्र में नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसलिए जब मैं जॉब छोड़कर आया तो घर में सबका मिला जो रिएक्शन था। पिताजी जरूर मेरे साथ थे, लेकिन बाकी लोग कह रहे थे कि क्यों छोड़ दी, कहाँ मिलती है आसानी से नौकरी। हालांकि राहुल तय कर चुके थे कि उन्हें सिविल सर्विसेज में जाना है। राहुल ने घर आने के बाद सबसे पहले सोशल मीडिया से दूरी बनाई, व्हाट्सएप चलाना बंद कर दिया, सोशल मीडिया के सारे अकाउंट का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। घर से कम ही निकलते थे, अधिकतर समय पढ़ाई को ही दे रहे थे। कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की। टेस्ट सीरीज के लिए जरूर ऑनलाइन क्लासेज ली थी। एग्जाम की स्ट्रैटेजी कैसे बनाई, ये पूछने पर बोले कि पुराने सालों के पेपर देखकर मुझे पता चला कि इस एग्जाम की डिमांड क्या है। कुछ सीनियर थे जो यह एग्जाम क्रैक कर चुके थे, उनसे पूछा करता था उन्होंने ये कैसे किया। इसके अलावा उन दोस्तों ने बात करता था जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे। बाकी सब सेल्फ स्टडी थी। अचानक दोस्तों को छोड़ना कितना कठिन था। इस सवाल पर कहते हैं कि शुरू में बहुत कठिन था, लेकिन धीरे धीरे जब पढ़ाई में मन लगने लगा तो सब भूलते गए। बोले मैंने अपने गांव के हालात देखे, इसलिए मैंने मन में कुछ करने का ठाना। बोले रिजल्ट वाले दिन पिताजी स्कूल के लिए निकले ही थे। बोल रहे थे कि चौक पर जो रुककर गाड़ी में हवा डलवाएंगे, फिर जाएंगे। उनके निकलते ही रिजल्ट आ गया। मैंने देखा लिस्ट में मेरा नाम भी है, तो बिना किसी से बात किए दौड़ लगा दी। 1.5 किलोमीटर दौड़कर चौक पर पहुंच गया और पिताजी से कहा हमारा सिलेक्शन हो गया है। इतने में वो और मैं दोनों रोने लगे। हमें देखकर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि सीन क्या चल रहा है। फिर पापा घर आ गए। उन्होंने उस दिन छुट्टी ले ली। दिन भर फ़ोन आए। उन दोस्तों के भी कॉल आए जिनके बारे में मुझे लगा था कि अब कभी कॉल नहीं करेंगे। ऐसे रिश्तेदारों के भी फ़ोन आए जो थोड़ा दूर चले गए थे, एकदम से सब करीब आ गए। राहुल कहते हैं इस एग्ज़ाम की यही खूबी है कि एक बार आप सफल हो जाएं तो सबके रिएक्शन बड़ी जल्दी बदल सकते हैं। राहुल की आईएएस में 202 रैंक आई है। पूरे गांव में उनकी सफलता का जश्न मनाया जा रहा है। वैसे में आइए आपको बताते हैं सफलता की तीसरी कहानी। बहुत कम समय में 5 बार एग्जाम दी, क्रैक नहीं कर पाए, लेकिन पढ़ना बंद नहीं किया। मैं 2014 से सिविल सर्विसेज एग्जाम दे रहा हूँ, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। 2016, 17 और 2018 में प्रारंभिक शिक्षा में पास हो गया, लेकिन मुख्य परीक्षा में रुक गया। 2019 में मेरे लिए आखिरी मौका था। इस बार मेरा सिलेक्शन
हो गया, यह कहना है फिरोज आलम का, जो अभी तक दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे। फिरोज ने 12वीं के बाद ही दिल्ली पुलिस को ज्वाइन कर लिया। जब पुलिस की परीक्षा पास की तब लक्ष्य भी यही था कि यह तो पुलिस में जाऊंगा या फिर आर्मी में हो जाऊंगा। 3 साल पुलिस में बिताने के बाद सीनियर अफसरों को देखा। जफर कहते हैं, सीनियर्स की लीडरशिप देखकर मैं बहुत इंप्रेस हुआ। मन में ही यह सोचा कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसी के बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी। मुझे लगातार असफलताएं मिली, लेकिन मैंने तैयारी करना बंद नहीं किया। ड्यूटी आवर्स के हिसाब से पढ़ाई करता था। जब मैं शहर में बड़े इवेंट होते तो तब ड्यूटी आवर्स बढ़ जाते थे तो पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती। हालांकि मैंने कभी पढ़ना बंद नहीं किया और आखिरकार सफलता मिल गई। फिरोज अपने परिवार से पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम को क्रैक किया। कहते हैं कि पिता पहले स्क्रैप का काम करते थे, बाद में भैया बीएसएफ में चले गए तो परिवार की स्थितियां थोड़ी ठीक हुई, फिर भी मैं पुलिस में लग गया। फिरोज की 445वीं रैंक आई और CSE 2019 में जो 829 कैंडिडेट सफल हुए उनमें से 42 मुस्लिम कम्युनिटी से इन्हीं में से एक फिरोज भी हैं। फिरोज का मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद से ही यूजर्स उन्हें वेब सीरीज पाताल लोक का इमरान अंसारी बता रहे हैं। दरअसल इस वेब सीरीज में इमरान अंसारी का नाम जो किरदार होता है वो भी कांस्टेबल होता है और IAS की तैयारी कर रहा होता है। फिरोज कहते हैं, सफलता का ही एक ही फार्मूला है कि कभी हार मत मानो, हो सकता है सक्सेस आपके आखिरी ट्राई का इंतजार कर रही हो, जैसा मेरे साथ हुआ। तो ऐसी ही तमाम सफलता की स्टोरियों के लिए, सक्सेस स्टोरियों के लिए, IAS की जानकारियों के लिए, न्यूज़ के लिए, खबरों के लिए